सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगैर सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सबको जय यीशु की। प्यारे भाइयों और बहनों, हम आज आपका स्वागत करते हैं प्रभु के वचनों को सुनने और उस पर मनन चिंतन करने के लिए। आज हम मनन चिंतन करेंगे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 16, वचन 16 से 22 तक। यहाँ पर एक धनी युवक का उदाहरण दिया गया है और इस उदाहरण को लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अक्सर अपनी आध्यात्मिक उन्नति में सफल क्यों नहीं होते हैं और हम क्यों पीछे रह जाते हैं या कहाँ कमी रह जाती है। इन बातों पर आज थोड़ा सा समय हम लगाएं और चिंतन करें। और आइए इस वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एक व्यक्ति ईसा मसीह के पास आता है और उससे बोलता है, प्रभु से कहता है, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं कौन सा भला कार्य करूं? ईसा ने उत्तर दिया, भले के विषय में तुम मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। और वह युवक वास्तव में अच्छा युवक था और धर्म की प्रैक्टिस करता था और जो प्रभु की आज्ञाएं थी उनको मानता भी था। इसलिए वो तुरंत कहता है, प्रभु कौन सी आज्ञा है? कौन सी आज्ञाओं के बारे में हम कह रहे हैं? वही ना जो हमने सीखी हैं। और ईसा ने उससे कहा, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो। और प्रभु ने वो सारी आज्ञाएं बताई जो आप भी जानते हैं। हम 10 आज्ञाओं में उनको पढ़ते हैं और वो कहता है, हाँ, ये सब का पालन तो मैं बचपन से करते आया हूँ। प्रभु ने उस युवक को गहरी दृष्टि से देखा और फिर प्रभु बोले। यहाँ लिखा है, प्रभु ने उससे कहा, क्योंकि वो कहता था प्रभु से, मुझ में किस बात की कमी है? और ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। मार्कुस अध्याय 10 और 21 में यदि इस वाक्य को पढ़े तो वहां पर लिखा है कि प्रभु ने उस युवक से कहा, तुम में एक बात की कमी है। अच्छा, अब ये बात जो कमी है वो प्रभु ने उसे नहीं बताई। प्रभु ने उसकी कमी नहीं बताई। हाँ, ये जरूर कहा था कि तुम में एक बात की कमी है। फिर प्रभु ने उससे कहा कि जाओ, तुम पूर्ण होना चाहते हो, परफेक्ट होना चाहते हो प्रभु के राज्य में, तो अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो। अब कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति बेचकर गरीबों को बांट करके जाएगा तो ये थोड़ा अटपटा सा लगता है कि हम हमारे परिवार का क्या करेंगे और ये सब जो कुछ हमने कमाया है तो परिवार का है, हम इसे कैसे बांट सकते हैं? ये सारी बातें आती हैं। पर वास्तव में प्रभु ना इस वचन के द्वारा उसकी परीक्षा ले रहे थे। और वास्तव में कमी क्या थी प्रभु जानते थे। उसकी कमी तो ये थी कि वो अपनी धन संपत्ति से बहुत मोह रखता था, प्यार करता था। और इसलिए प्रभु उसके धन संपत्ति का जो लालच था, मोह था, उससे उसका ध्यान हटाना चाहते थे। और यहाँ वचन में लिखा है, यह सुनकर नवयुवक बहुत उदास होकर चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। तो जैसे ही प्रभु ने कहा वो बेचारा उदास हो गया
और इसी शब्द से हम समझ सकते हैं कि वो सब कुछ करने के लिए तो तैयार था, पर एक काम करने के लिए तैयार नहीं था। और वो क्या? वो अपने धन को नहीं छोड़ना चाहता था। और ये किसी के लिए भी एक मुश्किल बात है। हालेलुया। पर जब हम प्रभु का वास्तव में अनुसरण करने लगते हैं तो हमारे लिए ये मुश्किल की बात नहीं होती है, क्योंकि ना सिर्फ हजारों बल्कि लाखों की संख्या में लोग जो प्रभु का अनुसरण कर रहे हैं वो इस वचन को पालन करते हैं। अब धन की तो हमेशा आवश्यकता होती है, किसी भी सेवा में भी धन की आवश्यकता होती है, पर उसका अर्थ क्या है? अर्थ ये है, हमारा जो ध्यान है, हमारा जो मन है, वो धन की ओर नहीं लगा होना चाहिए। धन है, ठीक है, तो धन का उपयोग उस प्रकार से किया जाए जैसा वचन हमको बताता है। और यदि हम वैसा ही कार्य करते हैं जैसा धन के विषय में प्रभु हमें बताते हैं, तो धन का होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। जैसा हम पढ़ते हैं कि आपने योब के ग्रंथ में पढ़ा होगा, योब बहुत धनी व्यक्ति था, प्रभु ने उसे अपार धन संपदा प्रदान की थी। हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं, हालांकि वो उसके पहले 20 साल बहुत बंदीगृह में और कष्ट में गुजरे, पर प्रभु ने उसे अपार धन संपदा, देश का गवर्नर उसको बना दिया। दाऊद एक और सुलेमान एक धनी राजा थे, इब्राहिम धनी था। तो ऐसा नहीं है कि प्रभु कहता है कि सभी लोग गरीब हो जाओ। मैं बार बार कहता हूँ, प्रभु तो बल्कि गरीबों को भी ऊपर उठाना चाहता है। तो वो नहीं चाहता स्वर्ग राज्य में सब धनी होंगे, हालेलुया, परंतु प्रभु चाहता है कि हमारा जो मन है वो धन के मोह में, लालच में इतना ना बिगड़ा रहे कि हम प्रभु के वचनों को, उसके आदर्शों को धन के कारण त्याग दें और हम कहीं ना कहीं कट शॉर्ट मार्ग ढूंढने लग जाएं कि हम कैसे टैक्स बचा सकते हैं, हम कैसे प्रभु को जो दशमांश या दान देना है उसमें हम कैसे रोक सकते हैं, या हमें किसी की मदद करनी पड़े तो हम अपना हाथ कैसे पीछे खींच सकते हैं। तो ये इसलिए होता है जब हम धन का मोह करते हैं। और यदि हमारे अंदर धन का मोह नहीं होगा तो धन होना हमारे घर में अच्छी बात है, हालेलुया। क्योंकि धन का मोह वचन में लिखा है, धन का लालच, तिमोथी के पत्र में, धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। इसलिए प्रभु नहीं चाहता कि हम धन के लालच में पड़े। और आप दुनिया का उदाहरण देख लिए, धन संपदा से कौन आज तक तृप्त हुआ है? कौन आज तक तृप्त हुआ है? जो देश का नंबर 1 भी अगर धनी बन गया तो उसे फिर विश्व का नंबर 1 बनना होता है। धन से कभी संतुष्टि नहीं मिलती, हालेलुया। तो प्रभु हमें सिखाते हैं कि हम यदि आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें धन को संभालना सीखना होगा, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और दूसरा, प्रभु हम कुछ बातों पर मनन चिंतन करते हैं कि हम आध्यात्मिक उन्नति कैसे करें। और दूसरा एक कारण होता है कि हमारे जो निर्णय होते हैं वो हम दृढ़ता से नहीं रख पाते, दृढ़ बन करके निर्णयों को नहीं रख पाते, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। अब दृढ़ता का मतलब क्या है? हमारे जो डिसीजंस हैं वो कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, हमारे निर्णय मजबूत नहीं होते, या हम निर्णय लेते तो बड़ा मजबूती से हैं पर उसका मजबूती से पालन नहीं कर पाते। हम कन्फेशन में जाते हैं और सोचते हैं कि अगली बार हम ये नहीं करेंगे, पर बाहर आते ही वो चीज़ हो जाती है, हालेलुया। तो हमारे जो निर्णय हैं उनको मजबूत बनाने के लिए प्रभु हमें सिखाते हैं, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 में जाएं, इसी प्रकार होता है। यहाँ पर मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 28 to 33, यहाँ पर एक दृष्टांत है 2 पुत्रों का। देयर वर 2 चिल्ड्रन। तो एक लड़का, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, और जो मनुष्य होता है वो अपने बेटों से कहता है कि आज जाओ और दागबारी में काम करो। पर जब उसने पहले बेटे से कहा तो उसने तुरंत कह दिया मैं नहीं जाऊंगा। और पिता ने दूसरे पुत्र के पास जाकर कहा तो उसने कहा जी हाँ पिताजी मैं जाऊंगा। एक ने कहा मैं नहीं जाऊंगा और दूसरे ने कहा हाँ मैं जाऊंगा। पर जब हम इसे आगे पढ़ते हैं उसमें लिखा है जिसने पहले कहा था मैं नहीं जाऊंगा उसे पछतावा हुआ, अरे पापा ने कहा था जाने के लिए और मैंने मना कर दिया।
और वो गया और वो खेत पर जाता है और काम करता है। पर दूसरे जिसने तपाक से उत्तर दिया था कि मैं जाऊंगा, वो अपना खेल खेलता रहा, अपना काम करता रहा और वो भूल गया कि उसने पिताजी से क्या कहा था। अब प्रभु पूछते हैं इन दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा का पालन किया। भाई पहले वाले ने तो मना किया, स्पष्ट मना किया, मगर उसे पछतावा हुआ और उसने करा। और दूसरे ने हाँ हाँ तो करा परंतु उस कार्य को करा नहीं। इसका मतलब आप भी जवाब देंगे कि पहले पुत्र ने जिसने मना किया था वास्तव में कर्तव्य का पालन उसी ने किया, आज्ञा का पालन उसी ने किया। यानी कि हमारा जो निर्णय है, हमारे जो सोच है वो रिपीट करनी चाहिए कि अगर हम कभी गलती भी कर रहे हैं तो हमें उस पर पलट जाना चाहिए कि सॉरी कि हमने ये गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जब हम पलट जाते हैं और प्रभु के पास वापस आते हैं, प्रभु के काम को करने लगते हैं, प्रभु प्रसन्न होता है और वो हमें स्वीकार करता है। और वही वास्तव में आज्ञा का पालन है। सिर्फ आज्ञाओं को सीख लेना, रट लेना और उन्हें नहीं करना, ये क्रिस्तीय धर्म नहीं है। इसलिए हमारे जो निर्णय हैं हम उन पर कठोर रहें, दृढ़ रहें और यदि गलती होती है तो पछतावा करें और पुनः उस काम को जिसकी हमने प्रतिज्ञा की है उसे दोबारा करने का प्रयास करें। तब हम आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। परंतु आप आज पछतावा करके कल संत नहीं बन जाओगे, परंतु जब हम प्रयास करते रहेंगे तो अवश्य हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकेंगे, अपने परिवार को बदल सकेंगे। इसके लिए हमारे निर्णय मजबूत होने चाहिए। हालेलुया। अब बहुत सुंदर रूप में हम पढ़ते हैं, पेतरुस ने प्रभु से कहा था कि मैं आपके साथ जाने के लिए, बंदी गृह जाने के लिए, मरने के लिए तैयार हूँ। परंतु प्रभु ने कहा इस समय नहीं, क्योंकि उस समय उन लोगों को पवित्र आत्मा नहीं मिला था, वो कठोर नहीं हुए थे, वो दृढ़ नहीं हुए थे, उनके निर्णय कच्चे थे। इसलिए पेतरुस ने अभी तो कहा कि प्रभु मैं आपके साथ जाने के लिए, मरने के लिए तैयार हूं, पर जब नौकरानी ने कहा कि ये मनुष्य भी तो यीशु के साथ था तो तुरंत पेतरुस ने मना किया। एक बार नहीं बल्कि 3 बार उसने मना कर दिया। उसका निर्णय कि मैं यीशु के साथ मर जाऊंगा, उसका निर्णय कच्चा था। परंतु जैसा उदाहरण में लिखा था, पहले उदाहरण में हमने कहा बड़े बेटे ने मना किया और फिर पछतावा हुआ, तो इसी प्रकार पेतरुस को पश्चाताप हुआ, उसे पछतावा हुआ और वह वापस आया और उसने अपने निर्णय को बदला। तो हम देखते हैं कि प्रभु जानता है कि हम कमज़ोर हैं, परंतु हम जब मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, तो वापस आना ये प्रभु हमसे चाहते हैं। और इसलिए बारूक के ग्रंथ में लिखा है कि अब तुमने परमेश्वर से दूर जाने की बात की थी, अब 10 गुना उत्साह के साथ प्रभु के पास लौटो। जब हम एक बार मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, तो दोबारा 10 टाइम्स ज़्यादा प्रभु के साथ, मोटिवेशन के साथ, उत्साह के साथ हम प्रभु के काम को करने की कोशिश करें। प्रभु हमसे चाहता है। हालेलुया। और इस प्रकार हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे। तो प्रतिदिन के जीवन में हम कुछ बातों का पालन कर सकते हैं प्रतिदिन, और निर्णय लें, क्योंकि अगर यदि हम ऐसा करेंगे तो अवश्य हम अपने जीवन, अपने परिवार की आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे। छोटी छोटी बातें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, और इन्हें थोड़ा थोड़ा करने के प्रयास करें। पहली बात कि परिवार में सब लोग, पति पत्नी बच्चे, सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। देखिए, जब हमारा स्कूल होता है, हमें अगर 6 बजे भी जाना होगा, तो कहीं हमें पिकनिक 4 बजे जाना है, ट्रेन पकड़नी है, हम रात को 3 बजे भी उठ जाते हैं। और जब हमें संडे में मिसा के लिए जाना होता है तो हम टाइम से नहीं उठते, हम मास में लेट पहुंचते हैं। ये एक हम कैथलिक लोगों की ना अक्सर परिवारों की एक समस्या है। या हम प्रभु के जब सभाएं होती हैं, चंगाई प्रार्थना होती है या रिट्रीट होती है, या तो हम उसमें जाते ही नहीं या लेट पहुंचते हैं। इस प्रकार से होता है क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं आध्यात्मिक उन्नति के लिए उत्साह नहीं है। इसलिए हम उस उत्साह को दिखाएं, और यदि रविवार भी है या दूसरे दिन भी हैं तो हम सुबह उठें। ठीक है, वो आप निश्चय करें कि आप कितने बजे उठना चाहते हैं, 7 बजे, 6 बजे, 4 बजे, 5 बजे, वो आप अपनी परिस्थिति के अनुसार निर्णय करें। क्योंकि यदि कोई देर से काम से आता है तो अवश्य उसे 7 घंटे तो सोना पड़ेगा और वो उसी टाइम के अकॉर्डिंगली उठेगा। तो इसलिए हम कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं कर सकते, पर आप सुबह उठें और उठ करके प्रतिदिन सुबह प्रार्थना करें और बाइबल पढ़ें।
छोटा सा पढ़ें, आप 15 मिनट तो दे दें, आधा घंटा तो दे दें, शुरू करें। प्रतिदिन प्रार्थना से दिन को प्रारंभ करें, उठें और प्रार्थना से प्रार्थना करें। हालेलुया। दिन भर में व्यक्तिगत प्रार्थना करने की कोशिश करें, पर्सनल प्रेयर। प्रतिदिन दिन में कुछ कुछ टाइम निकालें, 5 मिनट 10 मिनट का, और व्यक्तिगत प्रार्थना करें। और जब ज़्यादा टाइम मिल जाए रात को तो शाम को तो आप अधिक प्रार्थना कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत प्रार्थना करें। तीसरा, पारिवारिक प्रार्थना करें। परिवार में कोशिश करें प्रतिदिन एक साथ बैठ करके, बहुत से लोग करते हैं और बहुत से लोग नहीं भी करते हैं, तो आप कोशिश करें परिवार में एक साथ बैठ करके प्रार्थना करें और प्रार्थना को रुचिपूर्ण बनाएं। गीत गाएं, कुछ गिटार बजाएं, बैंड बजाएं, कुछ भी, ढोलक बजाएं, जो भी कर सकते हैं, और गीत गाने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है कि बहुत सुर में ही गीत निकल रहे हों, जैसे भी आ रहे हैं गीत गाएं और आनंद के साथ प्रार्थना करें। और प्रार्थना में भी आप अलग अलग तरीके से प्रार्थना करने की कोशिश करें। हमारी कलीसिया में इतनी सारी प्रार्थनाएं हैं, तो इसलिए हम बहुत रुचिपूर्ण रूप से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही प्रार्थना करने से कभी कभी हमको लगता है कि सेम चीज़ है तो हम बोर हो जाते हैं। तो आप बाइबल पाठ करें, कभी रोज़री बोलें, या परिवार में अलग अलग व्यक्ति प्रार्थना को लीड करें, और गीतों के द्वारा, अन्य एक्टिविटीज़ के द्वारा हम थोड़ी थोड़ी करें, है ना। और परिवार की अपनी प्रार्थना को रुचिपूर्ण बनाएं, ये हम करें। छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। मेडिटेशन करें प्रतिदिन, व्यक्तिगत रूप से कहीं कोने में बैठ करके अकेले, ये तो कार्य अकेले करना होता है, ग्रुप में नहीं कर सकते, या कोई बड़ी संस्था होती है तब ग्रुप में किया जाता है, परंतु अकेले बैठ करके थोड़ी देर मनन चिंतन करें। रात को बिस्तर में सोने से पहले मनन चिंतन करें, सुबह उठ के कर सकते हैं मेडिटेशन, पर नींद की अवस्था में ना करें, क्योंकि वो मेडिटेशन में आप सो जाएंगे। बिल्कुल फ्रेश होकर के, और बिस्तर में बैठ के नहीं, सीधे बैठ करके प्रभु की जहाँ वेदी बनाई है वहाँ बैठ करके, ज़मीन पर या कुर्सी पर आप सीधी कमर रख करके मेडिटेशन करें। आप प्रभु के किसी तस्वीर चित्र को देख करके उस पर आप चिंतन करें। उस समय पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करेगा, आपसे बातें करेगा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और जो हमारी पारिवारिक, सामूहिक और हमारे चर्च की जितनी भी प्रार्थनाएं होती हैं, हम इन्हें कम्युनिटी प्रेयर्स कहते हैं। तो ये सामूहिक प्रार्थनाओं में भाग लेने का प्रयास करें, क्योंकि ये आवश्यक है, ये जरूरी है। क्योंकि एक लकड़ी अलग पड़ी रहेगी तो वो जल नहीं पाएगी बेहतर तरीके से, परंतु यदि वो सारी लकड़ियों के साथ चूल्हे में मिला के रख दी जाए तो बेहतर जलती है। इसलिए एक दूसरे की आध्यात्मिकता से हमें लाभ प्राप्त करना है, तो सामूहिक प्रार्थना, बहुत सुंदर सामूहिक प्रार्थना कैथोलिक कलीसिया में होती हैं। मिसा बलिदान में भाग लें, रोजरी माला में भाग लें, 14 मुकाम होते हैं उसमें भाग लें, जितनी भी प्रार्थनाएँ हैं, सत्संग में भाग लें, और हमारी करिश्माई प्रार्थनाएं होती हैं उसमें भाग लें। इन सब में भाग लेने से वार्ड वाइज भी हम लोग एक दूसरे के घर जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, इन सभी प्रार्थनाओं में भाग लेने का प्रयास करें। तो इस प्रकार आप अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठा पाएंगे। और हम और किसी दिन में हम और चर्चा करेंगे कि किस प्रकार युवक लोग या जवान लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में और अधिक ऊंचाइयों पर जाने के लिए क्या क्या करें। तो इसलिए आज हमने एक ही बात पर मनन चिंतन किया कि हम ठोस निर्णय लें और उस पर अटल बने रहें। इस प्रकार हम अपने आध्यात्मिक जीवन में ऊंचा उठ पाएंगे। आज वचन में भाग लेने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आइए हम आत्मा से प्रार्थना करें। दयालु प्रभु यीशु मसीह, आज तेरे पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं। जितने लोगों ने वचन सुना है, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इन सब पर तेरा आत्मा छाने पाए। हर एक परिवार जो इस वचन को सुनता है, प्रभु यीशु तेरे पवित्र आत्मा से भर जाए और वो आत्मा की शक्ति पाए, ताकि अपने जीवन में वो कठोर निर्णय प्रभु के प्रति ले सके, उन पर अटल रह सके, और विशेष करके सारे बच्चे और युवा प्रभु के प्रति बहुत मजबूत निर्णय लेकर के आध्यात्मिक जीवन में सफलता पाएं। इसके लिए पवित्र आत्मा उनकी मदद करे। ये हम प्रार्थना करते पिता ईश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन आमीन। सबको जय यीशु की।